प्यारे बच्चों, आइए आज हम मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष पर ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे चलते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर आप हाई स्कूल में पढ़ें। फिलहाल मैं थोड़ा बहुत आपको रिपीट कर देता हूँ। मानव नेत्र है क्या? तो देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो एक प्राकृतिक कैमरे के रूप में कार्य करता है। इसके मुख्य भाग निम्न हैं: आइरिस, कार्निया, लेंस, रेटिना। ये ढेर सारे जो है कि इसके पार्ट्स हैं। और आइरिस परितारिका भी कहा जाता है। और ऊपर अगर आप फिगर में देखें तो यह एक वृत्ताकार पर्दा होता है जिसके केंद्र में एक होल होता, और इस होल को ही, इस छिद्र को ही पुतली कहते हैं। वृत्ताकार पर्दे में मांसपेशियां होती हैं तथा रंगीन वर्णन होते हैं। आँख का रंग इन वर्णकों के रंग पर भी जो है कि निर्भर करता है। आइरिस का कार्य पुतली से होकर आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना है। ऐसे ही कार्निया है आपका, यह नेत्र का अग्र पारदर्शी भाग है। इससे होकर के प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं, और कार्निया को आँख की खिड़की या द्वारक भी हम कहते हैं। लेंस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, आँख का लेंस एक द्विअत्तल लेंस होता है, यानी एक तरह से कॉन्वेक्स उत्तल लेंस होता है। ठीक है, यह लचीले पारदर्शी तंतुओं से मिलकर बना होता है। पुतली के जस्ट पीछे होता, और पच्छाभी पेशियों, जिसको आप मांसपेशियां भी कह सकते, के मध्य जो है कि स्थित होता है। रेटिना, कोई भी वस्तु हमको तभी दिखाई देती जब उसका प्रतिबिंब जो है कि रेटिना पर बनता है। यह वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाने में एक पर्दे की तरह कार्य करता है। इसमें एक विशेष प्रकार के कोष बने होते हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते। इन प्रकाश कोषों में दो मुख्य सूचनाएं शंकु तथा छड़े होते। शंकु का कार्य प्रकाश के रंग का पता लगाना, और छड़ों का कार्य प्रकाश की तीव्रता का पता लगाना है। अब दो चीज़ें और, एक होता है आपका अंधबिंद, जिस स्थान पर प्रकाश शिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान को अंधबिंदु, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। फिर ऐसे ही अगर आप देखें तो रेटिना के बीच में एक पीला भाग भी है, जो जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है। रेटिना के बीच आप देख लें, एक पीला जो है कि ये पीत बिंदु टाइप लिखा हुआ है, वो है जहाँ पर आपको जो है कि स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब जो है कि दिखाई देता है। आइए अब चलते हैं पॉइंट पर। ये तो अब तक था आपका। अब चलते हैं हम जो है कि इसके मेन पॉइंट पर, और वो है नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता, इसका अर्थ है आपको कि नेत्र नज़दीक की वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख सकती है, और दूर की भी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है। जैसे जो लेंस है, उनकी एक निश्चित फोकस दूरी होती है। एक निश्चित दूरी पर स्थित वस्तुएं ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन नेत्र लेंस के लिए ऐसा नहीं है। वह नज़दीक की भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है, और दूर स्थित वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख सकती है, वह अधिकतम समंजन क्षमता को लगा करके। वही कह रहा है, आँख के लेंस की फोकस दूरी मांसपेशियों की क्रिया से स्वतः समंजित हो जाती है, जिससे आँख से विभिन्न स्थितियों में स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बन जाता, और इस क्रिया को नेत्र की हम समंजन क्षमता कहते हैं। अब देखिए एक डिफिनीशन और, जो कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है आपकी, यानी आँख से नज़दीक वह दूरी
जिसे आँख अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सके, वस्तुएं उसको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें, तो वह बिंदु निकट बिंदु कहलाता है। और नेत्र से निकट बिंदु तक की ही दूरी को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। सामान्य आँख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य आँख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होता है। ऐसे ही दूरबीन, वह दूरबीन जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट रूप से देख सकता है, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत पे हो ये अनंत पे जो है कि आपकी वैल्यू होती है। अब देखिए दोष, यही अब आपसे पूछा जाने वाली है क्वांटिटी, जो एक आध नंबर में यहाँ से पूछ लेते। एक है आपका, जैसे नेत्र में 2 प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देगा, दूर नहीं दिखाई देगा, और दूर दृष्टि दोष में दूर दिखाई देगा, नज़दीक नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल नाम के अपोजिट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष यानी निकट में दृष्टि दोष नहीं है, यानी निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देंगी, दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जनरली यह 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। क्या इसका सबसे बड़ा कारण है? तो एक तो नेत्र लेंस की पृष्ठ की वक्रता बढ़ जाए। जब वक्रता बढ़ेगी तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो वह रेटिना पर फोकस न हो करके रेटिना से पहले ही, ये देखिए फिगर बना हुआ है, ये रेटिना से पहले सी पर जो है कि फोकस हो जा रहा है। दूसरा, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, बात एक ही हुई। व्यास जब बढ़ेगा तो वो बड़ा हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो ये देखिए जब बड़ा हो जाएगा तो ये तो फिक्स है रेटिना की दूरी यहाँ से, इसलिए वो सी पर ही जो है कि फोकस हो जाएगा। कैसे इसका निवारण करेंगे? तो देखो एक चीज़ बता दें कि जैसे निकट तो 3 अक्षर से बना है, दूर तो 2 अक्षर से बना हुआ है। निकट 3 अक्षर से बना है, अवतल 4 अक्षर से बना हुआ है और उत्तल 3 अक्षर से बना हुआ है। तो निकट ये बड़ा है यानी 3 अक्षर से है, तो अवतल भी बड़ा है 4 अक्षर से, तो निकट में अवतल को और दूर में उत्तल का हम प्रयोग जो है कि करेंगे। कम वाले में कम अक्षर का, अधिक वाले में अधिक अक्षर का। तो इसमें जो हम चश्मे का उपयोग करते वह अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें अनंत से चलने वाली जो किरणें होती हैं वो जब नेत्र लेंस पे गिरती हैं तो कम दूरी पे फोकस हो जा रही है। तो किरणों को जो फैलाने का काम करे, किरणों को जो क्या करे, फैलाने का काम करे। जैसे सी है, थोड़ा सा और फैल जाती तो आर तक चली जाती, और आप जानते हैं अवतल लेंस इनको फैलाने का काम करता है। तो वही कह रहा है कि किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु एफ से आती हुई प्रतीत हों। इससे ये किरणें नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना के बीच बिंदु आर पर मिल जाती हैं। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से बन जाता है और नेत्र वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो ये इसमें है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हम निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करेंगे, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करेंगे। बता दिया निकट 3 अक्षर से तो अवतल 4 अक्षर से, दूर 2 ही अक्षर से तो उत्तल 3 ही अक्षर से। तो कम वाले में कम का और अधिक वाले में अधिक का प्रयोग हम करेंगे।